नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल गपशप पे। जी हाँ, आपने टाइटल सही पढ़ा, श्वेत पत्र। वैसे तो श्वेत पत्र सरकारें निकालती हैं, लेकिन इस कोविड के महामारी के समय श्वेत पत्र राहुल गांधी जी ने जारी किया है। और हाँ, कोरोना पे, उसी कोरोना पे जमीनी स्तर पर कुछ काम ना किया हो, लेकिन श्वेत पत्र जरूर जारी किया है। उन्होंने श्वेत पत्र जारी करते हुए कहा कि यह पत्र किसी पे फिंगर पॉइंट करने का नहीं, वो सिर्फ चाहते हैं कि वो सरकार को एक आईना दिखा सके, एक रास्ता दिखा सके कि अगर कोरोना की तीसरी महामारी आती है तो उसे सरकार को कैसे निपटना चाहिए और ये सरकार कहाँ चूक गई दूसरी महामारी में लड़ने के समय। पर यह श्वेत पत्र जारी करने से पहले शायद उन्हें अपने कांग्रेस शासित राज्यों का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था, ताकि ये वहाँ की जनता समझ सके कि वहाँ के सरकार ने क्या गलती की थी और क्या सीखना चाहिए। और उसके बाद वो भारत सरकार के लिए श्वेत पत्र ला सकते थे, जो कि ये रोल मॉडल होता है कि ये पंजाब सरकार, ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है और ये आपको करना चाहिए। शायद वो इससे श्वेत पत्र लाने के समय ये भूल गए कि उनकी सरकार भी छत्तीसगढ़, पंजाब में है और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश जहां पे भारत में सबसे अधिक कोरोना के केस आए हैं। छत्तीसगढ़ की समस्या आपसे छुपी नहीं है, वहां के लगभग हर घर में कोरोना के पेशेंट हैं। और रही पंजाब की बात, पंजाब कोरोना की दूसरी लहर ने पंजाब के गांवों को सबसे अधिक जकड़ा है। शायद अगर वे ये सब करते तो उन्हें पता चलता और ये देश को पता चलता कि कांग्रेस की सरकार ने कैसे कोरोना का मैनेजमेंट किया है। राजस्थान की गांवों की हालत किसी से छुपी नहीं है। लेकिन चलिए हम बात करते हैं राहुल गांधी के श्वेत पत्र पे। राहुल गांधी जी ने श्वेत पत्र जारी करते समय कहा 90% मृत्यु जो हुई है कोरोना की इस महामारी में वो नीडलेस थी, वो मैन मेड थी, जिसे हम अवॉइड कर सकते थे। बट शायद वो भूल गए, इसे महामारी इसलिए नाम दिया गया है। शायद ये कोई आम बुखार बीमारी नहीं थी जिससे लोग ग्रसित हुए। महामारी में क्या आप तैयारी कर सकते हैं महामारी की? नहीं। आप एक एस्टिमेट कर सकते हैं? क्या आपका एस्टिमेट एक्यूरेट हो सकता है? नहीं। कोरोना की पहली लहर में भारत ने लगभग 1 लाख केसेस पर डे देखे, और अगर भारत ने तैयारी की है तो उसने कितनी तैयारी करनी चाहिए? शायद डबल, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई डेटा है नहीं कि वो 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख आएंगे केसेस। क्या आप पहले से कोविड केयर हॉस्पिटल्स बनाकर छोड़ सकते हैं? नहीं। सो हमें चाहिए कि हम अपने देश की जनता को ये कहें, सजग करें, प्रयास करें ये कहने का कि कोरोना की रोकथाम अभी भी जरूरी है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अभी भी जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी की एक भी सभा से और एक भी मुख से ये नहीं सुनने को मिला जहां पे वो निवेदन करते हो कि आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जैसा सेंटर ने कहा है। जब कोरोना की दूसरी लहर प्रारंभ हुई उस समय हमारे देश में 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों ही बिजी थे। सबने ये तो आरोप लगा दिया कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में बिजी थे। क्या वो बिजी नहीं थे? क्या उन्होंने पब्लिक गैदरिंग नहीं की? जी हाँ, की। तो दोष सिर्फ नरेंद्र मोदी को क्यों? लेकिन चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस श्वेत पत्र में उन्होंने लिखा क्या है। इस श्वेत पत्र को उन्होंने 4 भागों में बांटा है। उन्होंने 4 पिलर्स कहा है: वैक्सीनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनसेशन और न्याय। तो चलिए बात करते हैं उनके फर्स्ट पिलर यानी वैक्सीनेशन पे। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को यह कहा है और ये कहें भारत सरकार को यह कहा है कि वैक्सीनेशन हमें एक वॉर फुटिंग जोन में करना होगा। जी हाँ, ये सही है कि हमें वैक्सीनेशन उसी दिशा में करना होगा, लेकिन उन्होंने कुछ सुझाव नहीं दिए कि कैसे करना होगा। उसके लिए उनके स्टेट्स की भागीदारी क्या होगी, वो स्टेट्स जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनकी भागीदारी क्या होगी, उसका खाका क्या होगा कि हम वार जोन में कैसे करें। ये उन्हें कैसे पता कि अभी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो वॉर फुटिंग नहीं है। कहना करना में अंतर इसी को कहते हैं। ये वही राहुल गांधी है और उनकी पार्टी है जिन्होंने सिरे से कोवैक्सीन लेने से मना कर दिया था। ये वही राहुल गांधी है, आज तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है। जैसा कि
राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की डिमांड थी कि नरेंद्र मोदी खुद आए सामने, वैक्सीन लगवाएं, ताकि देश की जनता का भ्रम दूर हो और वो ताकि देश की जनता आगे आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। उसी तरह राहुल गांधी को भी आगे आना चाहिए, वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, उसका वीडियो सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि कांग्रेस शासित राज्य और जो कि कांग्रेस समर्थक हैं उनमें भी यह हौसला जगे और वो वैक्सीनेशन की ड्राइव में और आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो नसीहत देने से पहले शायद राहुल गांधी को एक बार तो ये सोचना ही चाहिए कि वो एग्जाम्पल सेट करें ताकि दूसरे फॉलो कर सकें। दूसरी बात रही प्रिपेयर्डनेस की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिस पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया। दिसंबर के महीने में ही प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर फंड ने सभी राज्यों को 150 प्लस ऑक्सीजन प्लांट बैठाने के लिए कहा और उसके लिए फंड जारी किया। पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्या अवस्था है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की पंजाब में और दूसरी मशीनें जिसे पीएम केयर फंड्स के तहत खरीद कर सभी राज्यों को सप्लाई किया गया था। पंजाब ने यह कहते हुए एलिगेशन लगाया सेंटर पे कि उनके दिए हुए मशीन काम नहीं करते, पर उनके दिए हुए ही मशीन दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। हेल्थ बिलोंग्स टू स्टेट, तो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत भी स्टेट्स को है। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है, वैक्सीनेशन की खरीद में स्टेट्स का भी हाथ होना चाहिए, और जिसके बाद स्टेट्स ने वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट राज्यों के हिस्से सौंपा। 25% वैक्सीनेशन राज्य खरीद सकते हैं। बहुत सारे राज्यों ने ग्लोबल टेंडर जारी किए, लेकिन खरीद ना हो सकने के बाद ये सारे राज्य जैसे कि दिल्ली, कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़, पंजाब ने यह कहना शुरू कर दिया कि वैक्सीनेशन सेंटर खरीदे और डिस्ट्रीब्यूशन हमें का जिम्मा राज्य को दे दे। अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए ठीकरा सेंटर पे फोड़ना अच्छी बात नहीं है। आप ये चिट्ठी इसमें देख सकते हैं जहां पे राहुल गांधी ने क्लियरली लिखा है कि वैक्सीनेशन खरीद में राज्यों की हिस्सेदारी तय होनी चाहिए, जो कि पहले केंद्र सरकार कर रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि जो कर सकते हैं वो करें, जिनके पास हिम्मत है, जिनके पास क्षमता है, उनको केंद्र सरकार क्यों रोक रही है। शिवसेना की चिट्ठी, शिवसेना या महाराष्ट्र सरकार की चिट्ठी हो या बंगाल से ममता बनर्जी जी की चिट्ठी हो, सब ने स्टेट्स की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कहा था। वो चाहते थे कि स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले ताकि वो वैक्सीन प्रोक्योर जल्दी से जल्दी कर अपने स्टेट्स के लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। पर जब ये ना होता देख उन्होंने सारा ठीकरा सेंटर पे फोड़ दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत भी वैसे ही थी। 8 ऑक्सीजन प्लांट एलोकेट होने के बावजूद एक भी ऑक्सीजन प्लांट का ना तैयार होना दिल्ली में, ये किसकी गलती है? ये स्टेट्स की गलती है, ना कि सेंटर की। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, आप ये पंजाब हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो। अगर आपने देखा हो, इस बार ब्लैक फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा हुई, जिसमें एक थ्योरी ये भी आई डॉक्टरों द्वारा कि हमने जो ऑक्सीजन यूज़ किया है, कहीं ये भी हो सकता है क्योंकि हर समय हमने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया, क्योंकि डिमांड इतनी थी कि हमें दूसरी ऑक्सीजन भी सप्लाई करनी पड़ी और जो ट्रीटेड नहीं होता है। इससे सीख लेकर राज्य अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और शायद ये श्वेत पत्र राहुल गांधी जी का कुछ देर से आया है। नीति आयोग के वीके पॉल हों या दूसरे राज्य, महाराष्ट्र के सीएम ने भी और दिल्ली के सीएम ने, सब ने अपनी तैयारियां 1 महीने पहले से ही शुरू कर चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सारे राज्यों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उसके बाद राहुल गांधी का आना और ये बताना कि केंद्र को ये करना चाहिए, केंद्र ने ये सारे स्टेप्स पहले ही ले चुके हैं। शायद उन्हें लगा कि हम पॉलिटिकल माइलेज ना ले सकें, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आकर ये पॉलिटिकल माइलेज ले लो। चलिए हम उनके तीसरे स्टेप पे आते हैं, कंपनसेशन। यह मसला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, जहाँ पे केंद्र सरकार ने कहा है कि वो एक अमाउंट जैसा कि 4 लाख कहा गया है, वो नहीं दे सकते लोगों को, जिसके घर वालों को एक मृत्यु हुई है, क्योंकि उनका तर्क है कि अगर हमने एक बीमारी के लिए दिया तो हमें सबके लिए देना पड़ेगा, हम भेदभाव नहीं कर सकते। और शायद ये सोचने की जरूरत है कि आज हमने एक प्रेसिडेंट सेट किया तो कल हम दूसरे के लिए मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? जी हाँ, हम मांगेंगे। और क्या ये राइट प्रेसिडेंस है? फिर हम कितनों को देंगे? चौथा और आखिरी उन्होंने कहा है कि हमें हर लोगों को मदद देनी चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमिकल
महामारी भी है जिसके कारण इकोनॉमी बर्बाद हुई है। जी हाँ, उन्होंने ये सही कहा। लेकिन क्या पैसा देना ही एक साधन है? अगर आपने देखा हो, इस साल भी कोरोना की पहली लहर और कोरोना की दूसरी लहर, दोनों लहरों में केंद्र सरकार ने भोजन आपूर्ति के लिए 5 किलो राशन हर प्रति मेंबर घर के सुनिश्चित किया है फ्री में देना, और ये 1 महीने के लिए 5 महीने के लिए हुआ है। इस कोरोना की दूसरी लहर में दिवाली तक इसको रखा गया है। कोरोना की पहली लहर में पिछले साल छठ पूजा तक इसे रखा गया था। जिनके पास जनधन योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट खुले हैं उनको 500 रुपये भी दिए गए। खाना बनाने के लिए उन्हें सिलेंडर की व्यवस्था भी करवाई गई। सबसे पहली चिंता ये होनी चाहिए कि उनके घर में भोजन हो, और शायद यही चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है। अपने फॉर्मूले को चढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए ये जरूरत नहीं है कि हम हर समय कुछ ना कुछ डालते जाएं। जी हाँ, अमेरिका ने किया है। अमेरिका करेंसी टू करेंसी छाप सकता है और तब वो दे सकता है, लेकिन क्या हम ये ऐसा कर सकते हैं? हमारी इतनी बड़ी आबादी को क्या हम इतना कैश दे सकते हैं? और वो पैसा कहाँ से आएगा? इंडियन गवर्नमेंट अगेन बोरोइंग करनी चाहेगी? क्योंकि आपने अगर देखा हो, इंडियन गवर्नमेंट ने इस फिस्कल में भी बहुत बड़ा फिस्कल गैप रखा है। क्या उसे और बढ़ाकर या करेंसी को छापकर क्या लोगों को पैसा देना उचित होगा? जो आत्मनिर्भर पैकेज बना है उसने एक हद तक मदद की है, देशवासियों को एमएसएमई सेक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली मदद की है। हमें ये देखना होगा कि जरूरत क्या है, का ही सप्लाई हो, ना कि अपने फॉर्मूले का। राहुल गांधी का श्वेत पत्र ये उस समय आया है जब इस कोरोना की तीसरी लहर की महामारी से बचाव के लिए 1 महीने पहले ही सेंटर और राज्य अपनी कमर कस चुके हैं, और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले ये सरकार ने ना किया हो। आप कैश देना चाहते हैं, वो भोजन देना चाहते हैं। सरकार ने भी कैश दिया है, 500 रुपये देश की हर माताओं बहनों को जिनका अकाउंट जनधन है। गैस दिया है ताकि उन्हें ये कमी ना रहे कि खाना कैसे बने। अनाज दिया है कि कोई भूखा ना सो जाए। 20 लाख करोड़ का पैकेज एमएसएमई सेक्टर से लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, डिफरेंट पीएलआई स्कीम्स, जिसने देखा होगा पीएलआई स्कीम्स का फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा हुआ है। सैमसंग ने अपना डिस्प्ले यूनिट भारत में शिफ्ट कर लिया चाइना से, ये पीएलआई स्कीम के अंतर्गत ही हुआ है। और बहुत सारी कंपनियां इस स्कीम के अंतर्गत अपने आप को जोड़ना चाहती हैं। कांग्रेस तो कहती है कि वो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती, पर शायद अगर आप उनके कथनों को देखें तो हर समय क्रिटिसाइज ही करती हैं, क्योंकि वो खाका कुछ भी नहीं देती। वो अपना कोई एक स्टेट ऐसा क्यों नहीं रोल मॉडल बनाती ताकि उसे प्रदर्शित कर सके और कह सके कि भारत सरकार को इस पे चलना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए। ऐसा दिखाने को है ही नहीं। तो राहुल गांधी का ये श्वेत पत्र है, कोरोना पे श्वेत पत्र है या एक स्टंट, ये आप पे है। कांग्रेस एक तो काम कर ही सकती है, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जन भागीदारी में हिस्सा ले, वैक्सीनेशन के लिए सबको प्रोत्साहित करें। जय हिंद।